हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों आज हम वन शॉट वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और वो जो वन शॉट वीडियो होगी उसके अंदर मैं सारे के सारे फंक्शन ग्रुप्स के टेस्ट आपके सामने रखूंगा। मतलब हर एक फंक्शन ग्रुप के टेस्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है नहीं? जो आपने पहले कभी किसी और चैनल में नहीं सुना होगा या आपने कभी किसी और के यहां नहीं देखा होगा। मतलब सारे के सारे फंक्शन ग्रुप्स के सारे टेस्ट जो हमारे एकेडमिक्स में अवेलेबल है, ठीक है ना? तो जितने भी सारे के सारे टेस्ट होंगे उनको हम देखने शुरू करेंगे एक एक करके। तो करें शुरू, चलिए। तो बच्चों हमारे पास फंक्शन ग्रुप बेसिकली वैसे तो कौन कौन है? हमारे पास एक तो फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमीन है। बेसिकली इन्हीं के हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अल्कोहल के फंक्शन ग्रुप से। अल्कोहल के हमारे पास बेसिकली 3 टेस्ट है। पहला टेस्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। एस्टेरिफिकेशन टेस्ट, तो एस्टेरिफिकेशन टेस्ट में हमारे पास क्या होता है? मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है, ROH, कोई भी अल्कोहल, आप इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, R-COOH, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो बच्चों क्या होगा? ये वाटर रिलीज हो जाएगा। देखो वाटर कैसे रिलीज होगा? ये हमारे पास HOH गायब हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ROC डबल बॉन्ड O R-। ये एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी फ्रूटी स्मेल होगी। फ्रूटी स्मेल पहचान होती है ना बच्चों, टेस्ट की कोई ना कोई पर्टिकुलर पहचान होती है। ये फ्रूटी स्मेल होगी और ये वाटर रिलीज हो जाएगा। ये हमारा पहला टेस्ट है, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट हो जाएगा बच्चों हमारा लुकास टेस्ट। अल्कोहल का सेकंड टेस्ट है लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट का जो रिएजेंट है, रिएजेंट की शक्ल याद रखेंगे। रिएजेंट हो जाएगा एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये हमारा रिएजेंट हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें 1 डिग्री, तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे अपने फेवरेबल रिएजेंट के साथ। एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ZnCl2 तो कैटलिस्ट है, ये H इसका, OH इसका बाहर, और Cl आ जाएगा OH की जगह, ये बनेगा RCH2Cl और ये वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है? मान लीजिए अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि हमें ये दे दिया R2CHOH, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे फिर से ZnCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है नहीं? तो देखो ये OH और ये H बाहर हो जाएगा, OH की जगह कौन चला जाएगा? Cl चला जाएगा, ये बनेगा RCH और ये Cl, और ये फिर से वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसमें भी वाटर रिलीज हो गया, इसमें भी वाटर रिलीज हो गया। अब ये टर्शरी में क्या होगा? ये टर्शरी में फिर से हमारे पास ये टर्शरी अल्कोहल है, आप इसमें भी ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl लगाएंगे। OH इसका, H इसका गायब, OH की जगह Cl आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्शरी क्लोराइड फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों टेस्ट है, तो टेस्ट में कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी शो करनी है। बच्चों इसके अंदर जो हमारे पास ये 1 डिग्री है, इसके अंदर क्लाउडीनेस फॉर्म नहीं होती। क्लाउडीनेस को मतलब सॉल्यूशन ऊपर की तरफ से थोड़ा सा क्लाउडी बन जाता है उसके अंदर, उसे हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो 1 डिग्री में किसी भी तरह की टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी, तो हम इसमें लिखेंगे नो टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड। किसी भी तरीके की टर्बिडिटी फॉर्म्ड नहीं होगी। अगर क्लाउडीनेस फॉर्म नहीं हो रही तो टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड नहीं होगी। ये वाटर रिलीज हो जाएगा, इसमें भी तीनों में वाटर रिलीज हुआ है, ठीक है नहीं? इसके अंदर टर्बिडिटी फॉर्म्ड होगी बच्चों 5 मिनट बाद, तो ये हो जाएगा टर्बिडिटी फॉर्म्ड आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी फॉर्म्ड होगी 5 मिनट बाद, ठीक है नहीं? और बच्चों टर्शरी के अंदर हमारे पास टर्बिडिटी फॉर्म्ड होगी इमीडिएटली, है ना? इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म्ड, इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म्ड। ये हमारे पास लुकास टेस्ट हो जाएगा। लुकास टेस्ट में प्राइमरी के लिए अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग है, टर्शरी के लिए अलग है। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, ठीक है? क्लियर है? ये हमारे पास 2 टेस्ट हो गए। और इसके बाद होगा बच्चों हमारे पास तीसरा टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ये अल्कोहल का तीसरा टेस्ट है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल में देखना, मान लीजिए आपके पास RCH2OH है, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, टेस्ट बड़ा है। पहले रिएक्शन कराएंगे P+I2 के साथ, तो P+I2 के साथ कराओगे रिएक्शन, ये OH की जगह H आ जाएगा, ये बनेगा RCH2I, ठीक है?
आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो P+I2 के साथ रिएक्शन कराए, OH की जगह I आ गया, ठीक है। आप इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, इसके रिएक्शन कराएंगे हम AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, I की जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा, ये बनेगा RCH2NO2, ठीक है। देखो I की जगह ये NO2 आ गया, AgI अलग हो गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HNO2 के साथ। जरा HNO2 को लिखने का तरीका देख लीजिए, HNO2 को लिखने का तरीका देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो देखो HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बच्चों देखना जरा ध्यान देना, HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे H2 इसका और O इसका गायब हो जाएगा, ये H2O गायब हो गया, और ये NOH इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा RCNO2 एज इट इज, और इसके साथ दिखेगा NOH, ये N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है नहीं। तो देखो तो ध्यान दो, तो ये NOH फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी बच्चों, ये C और N के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये होगा हमारे पास रेड कलर का सब्सटेंस होगा, ये रेड कलर का हमारे पास फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ये रेड कलर का है। मान लीजिए हमारे पास सेकेंडरी है अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होगा, R2CHOH, ठीक है। पहले रिएक्शन कराएंगे P+I2 के साथ, तो ये बनेगा R2CHI बनेगा, सेकेंडरी आयोडाइड फॉर्म होगा। AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराइए, I की जगह NO2 आ जाएगा, ये बनेगा R2CHNO2। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन देखना जरा ध्यान देना, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखो सॉरी, इसके पास OH है, इसके पास H है, ये HOH बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, और ये NO जुड़ जाएगा इस कार्बन के पास, ये बनेगा R2CNO, चेक करेंगे जरा ध्यान देंगे, R2CNO, और ये C के पास क्या है, NO2 है, ध्यान देना जरा, C के पास NO2 है, क्लियर है ना। तो देखो ये OH इसका इसके H के साथ गायब हुआ, और ये हमारे पास क्या बन गया, इस वाले कार्बन के पास आ गया, ये बना R2CNO2। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए अगर टर्शरी ले, तो टर्शरी मैं यहां ऊपर लिख देता हूं टर्शरी के बारे में, ठीक है। मान लीजिए अगर टर्शरी ले लिया जाए, तो टर्शरी हमारे पास ये है, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। पहले रिएक्शन कराएंगे P+I2 के साथ, तो ये OH की जगह I आ जाएगा, CH3 R3CI। AgNO2 के साथ कराएंगे, AgNO2 के साथ कराएंगे, I की जगह NO2 आ जाएगा, बनेगा R3CNO2। और बच्चों फिर उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये किसी भी तरीके की रिएक्शन अकर नहीं करेगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। देखो तीन तरीके के टेस्ट हैं, पहला एस्थेटिफिकेशन टेस्ट, दूसरा लुकास टेस्ट, और तीसरा विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। अल्कोहल के हमारे पास तीन टेस्ट हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं फिनॉल की तरफ, क्लियर। विक्टर मेयर टेस्ट में पहले P+I2 के साथ, फिर AgNO2 के साथ, फिर HNO2 के साथ। प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर का सॉल्यूशन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा हमारे पास फिनॉल, क्लियर है ना बच्चों। तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास फिनॉल। फिनॉल का बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, बच्चे का एक सवाल होता है कि सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेस्ट। इनके टेस्ट के बेसिस पे आप इन्हें डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है नहीं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय द हेल्प ऑफ इट्स टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बेसिस पे आप इन्हें डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है नहीं। इसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप फिनॉल। देखें तो ये आ जाएगा फिनॉल। फिनॉल के बेसिकली हमारे पास पहला टेस्ट हो जाएगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, तो फिनॉल बेसिकली है क्या, बेंजीन के ऊपर OH, C6H5OH। आप इसकी FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो देखो 3 Cl है तो 3 H चाहिए होंगे, लेकिन यहां तो एक ही H है, तो हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे। 1 मोल का 1 H 1 Cl, 3 मोल का 3 H 3 Cl बाहर, 3 Cl बाहर हो जाएंगे, HCl बाहर हो गया, और ये फिनॉक्साइड आयन ये हमारे पास थ्राइस हो जाएगा, C6H5O का होल थ्राइस और Fe।
ये हो जाएगा हमारा फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड। ये वॉयलेट कलर का हमारे पास प्रेसिपिटेट होगा, वॉयलेट प्रेसिपिटेट। ये वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा फेरिक फिनॉक्साइड। ये फिनॉल का हमारा पैरा टेस्ट, ठीक है। दूसरा टेस्ट होगा हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल का ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH है, आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन जो होगा इसी कंपाउंड के दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगी। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे ब्रोमीन आ जाएगा, और ये हमारे पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बताइए, फिनॉल के दो ही टेस्ट है हमारे पास, एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट और एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? बढ़े आगे तीसरे फंक्शन ग्रुप की तरफ। तीसरा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन के एक कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट कौन सा होता है? ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन टेस्ट है बच्चों हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। तो जो एल्डिहाइड भी देता है कीटोन भी देता है, हर एक एल्डिहाइड हर एक कीटोन 2,4-DNP टेस्ट देता है, ठीक है नहीं? कोई भी एल्डिहाइड होगा, कोई भी कीटोन होगा, 2,4-DNP टेस्ट देगा। तो सबसे पहले हम कॉमन टेस्ट लिख देते हैं, जो कॉमन टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है नहीं? तो यहां लिख देते हैं एल्डिहाइड कीटोन कॉमन टेस्ट। इन दोनों का कॉमन टेस्ट है, एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन टेस्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है। अच्छा, टेस्ट का नाम है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके पास डबल बॉन्ड हो तो होगा ही होगा, C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आप इसकी 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। 2,4-DNP रिएजेंट होगा ये हो जाएगा NH2NH बेंजीन के ऊपर, दूसरे पे नाइट्रो और चौथे पे नाइट्रो, ठीक है। रिएक्शन करेंगे, ये H2O बाहर हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड NH, और ये हमारे पास दूसरे पे नाइट्रो और ये चौथे पे नाइट्रो, और ये वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है नहीं? और ये हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज रेड पीपीटी, ऑरेंज रेड पीपीटी। मतलब ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देगा, ये टेस्ट कीटोन भी देगा, 2,4-DNP टेस्ट। ये पहला टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन टेस्ट है। एल्डिहाइड भी रिड्यूस करेगा और कीटोन भी रिड्यूस करेगा। एक बच्चों एक और टेस्ट हमारे पास होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है नहीं? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा। बच्चों सिर्फ एक एल्डिहाइड ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एक एल्डिहाइड ऐसा है, वो है हमारे पास कौन सा? इथेनॉल। अच्छा, एक अल्कोहल भी है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो कौन सा है? इथेनॉल। ध्यान देना जरा, ठीक है नहीं? तो मैं तीनों की रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना जरा। पहले हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड देखेंगे, एल्डिहाइड इथेनॉल ही होगा और कोई एल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है नहीं? एल्डिहाइड होगा इथेनॉल, CH3CHO। आप इसकी आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट कौन है? रिएजेंट है इसका I2 प्लस NaOH। I2 प्लस NaOH रिएक्ट करेगा, ये बनेगा NaOI। इसे बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडेट, HI अलग हो जाएगा, सोडियम हाइपो आयोडेट, ठीक है नहीं? और HI अलग हो जाएगा, सोडियम हाइपो आयोडेट। तो NaOI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों होगा क्या? देखो, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप होगा ये I के साथ कंबाइन करेगा, ये बनेगा CHI3, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, ये बनेगा HCOONA। ये हमारा येलो कलर का पीपीटी होगा, येलो पीपीटी। एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो है हमारे पास इथेनॉल,
ठीक है। एक अल्कोहल भी है बच्चों जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, अल्कोहल में इथेनॉल होगा, इथेनॉल CH3 CH2 OH, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, NaOI के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है नहीं। और ये देखो ये CH3 हमारे पास किसके साथ जुड़ेगा, ये CH3 हमारे पास I के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। जब CH3 I के साथ कंबाइन करेगा ये बनेगा CHI3 और ये हमारे पास HCOONA रिड्यूस हो जाएगा। बैलेंस नहीं करा मैंने, ये CHI3 क्या है, येलो पीपीटी है, येलो पीपीटी, क्लियर है। और जितने भी सारे के सारे all2 पोजीशन के कीटोन है, मतलब जो सेकेंडरी पोजीशन पे, सॉरी सेकंड वाले कार्बन पर कीटोन आए हुए हैं, ठीक है नहीं, मतलब जिनके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, वो सारे के सारे कीटोन आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। देखो एक एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, येलो पीपीटी बनाएगा, एक अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, येलो पीपीटी बनाएगा। और जितने भी सारे के सारे हमारे पास अल्फा मिथाइल वाले कीटोन हैं, जिनके पास अल्फा मिथाइल है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, वो सारे के सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बताइए क्लियर है, मजा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा। तो बच्चों वन शॉट वीडियो हमारे लिए इसीलिए आई है जिससे कि आपका क्विक रिकैप हो जाए। अगर आपको आते हैं तो आपको फटाफट पता लग जाएगा कि ये हमारे पास फलाना ढिमकाना, ये हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं आते तो वो भी आप वन शॉट देख सकते हैं, और वन शॉट में आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है नहीं। अगर आपको नहीं आते कोई टेस्ट तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स बनाए ये आएंगे नहीं, ठीक है नहीं। तो जितने भी सारे के सारे कीटोन है, कीटोन की बात करेंगे हम, जितने भी सारे के सारे कीटोन है, जैसे और कीटोन होने चाहिए हमारे पास all2 पोजीशन के कीटोन, all2 पोजीशन के कीटोन, ठीक है नहीं, याद रखना all2 पोजीशन कीटोन होने चाहिए, मतलब अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। आप इसकी NaOI के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है नहीं, ये CH3 I के साथ कंबाइन करेगा, ये बनेगा CHI3, और ये RC डबल बॉन्ड ONA के साथ कंबाइन कर जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONA के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये बनेगा हमारा येलो पीपीटी, ठीक है नहीं, ये येलो पीपीटी बनेगा। और ये हमारे पास कीटोन का ये सेपरेट टेस्ट है, मतलब all2 पोजीशन के कीटोन जितने भी होंगे ये सेपरेट टेस्ट देंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये हमारे पास एलिफेटिक ही हो, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, इट कैन बी एरोमेटिक ऑल्सो, तो एरोमेटिक भी चल जाएगा, एलिफेटिक भी चल जाएगा। बात करेंगे एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास बच्चों। एल्डिहाइड का एक टेस्ट है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है नहीं। टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट कौन है, ध्यान से सुनेंगे, टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट, टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है नहीं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली है क्या, ध्यान से बात सुनेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड, ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी NaOH के साथ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई NaOH के साथ। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड होगा Ag2O प्लस NaNO3, और ये बनेगा हमारे पास H2O रिलीज हो जाएगा। ये जो Ag2 होगा ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ये ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट है Ag2O, ठीक है। तो ये Ag2O जो होगा इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी और वाटर की मौजूदगी में, ये जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है वाटर की मौजूदगी में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये एक कॉम्प्लेक्स शो करेगा, ध्यान देना जरा, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है नहीं। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारे पास रिएजेंट बना है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है नहीं, Ag2O अमोनिया वाटर का, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा रिएजेंट बन के आया। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्डिहाइड के साथ, तो या तो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों एल्डिहाइड चल जाएगा, मतलब एरो के लिए भी एप्लीकेबल है और एली के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए आपके पास R है या R है, आप इसकी CHO होना चाहिए ग्रुप इसके पास, ठीक है नहीं, आप इसकी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है नहीं। बैलेंस करने के लिए हम इसे प्लस में अलग से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं इधर ही लिख देता हूं जिससे कि हमारा दूसरा टेस्ट भी आ जाए इसके अंदर,
ठीक है नहीं, प्लस OH नेगेटिव, ये बन जाएगा हमारे पास RR एज इट इज, और ये बनेगा COO नेगेटिव। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये 2 मोल हो जाएंगे, ये 3 मोल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2Ag 4NH3 और ये हमारे पास 2H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है नहीं, देखो ये जो रिएजेंट था, इस रिएजेंट की रिएक्शन कराई हमने ये दी, या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रही है और ये हमारे एल्कली की मौजूदगी में। ठीक है, ये हमारे पास सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा है। ये जो 2Ag फॉर्म हो रहा है इसे क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर बोलेंगे, सिल्वर मिरर है 2Ag। तो टॉलरेंस टेस्ट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है हमारा फेलिंग टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। बेसिकली फेलिंग टेस्ट जो होता है, ये फेलिंग रिएजेंट कौन है इसका, रिएजेंट हमारे पास बच्चों 2 तरीके के होता है। ठीक है नहीं, एक देखो इसका ध्यान देना, रिएजेंट हमारे पास 2 तरीके के होंगे, एक होगा फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होगा फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होगा ये कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होगा इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ये है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट। ठीक है नहीं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो होगा इसे रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रोशेल सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन ए 50% लेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन बी 50% लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बनेगा, वो हमारा रिएजेंट होगा इसका फेलिंग टेस्ट का। ठीक है नहीं, ऊपर लिखेंगे, पहले इरेज कर दे ऊपर। बताओ ये क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है ना? चलिए आगे देखेंगे। ये टॉलरेंस टेस्ट रिएजेंट की शक्ल याद रखना, AgNH3 का होल ट्वाइस OH नेगेटिव, AgNH3 का होल ट्वाइस। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी टॉलरेंस टेस्ट पूछा जाए तो ये तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया, आपको सीधा ये रिएक्शन ही लगानी है बस सीधा। ठीक है नहीं, आपको ये बना के नहीं दिखाना। ठीक है, चलिए आइडोफोम टेस्ट कंप्लीट करते हैं, सॉरी अपना फेलिंग टेस्ट कंप्लीट करते हैं। तो फेलिंग टेस्ट बेसिकली हमारे पास ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना, मैं यहां बना देता हूं साइड में, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका फॉर्मूला चेक करिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला हो जाएगा OH CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, और इसके पास भी एक CH है OH, और ये बनेगा COO नेगेटिव K पॉजिटिव। ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? तो आपने ये देखो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बना। ठीक है, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन ए है, ये वाला फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो ये मैंने फॉर्मूला बताया है। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। आपका जो ये वाला टेस्ट है हमारा टॉलरेंस टेस्ट, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रिएजेंट बनाते हैं। सबसे पहले रिएजेंट है क्या, तो रिएजेंट बेसिकली हमारे पास रिएजेंट जो है वो है Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब सवाल ये उठेगा ये Cu2 पॉजिटिव फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है नहीं, तो Cu2 पॉजिटिव फॉर्म करने का एक तरीका है बच्चों, आपने जो फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया है CuSO4, आप इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, CuSO4 की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा CuOH का होल ट्वाइस, और ये Na2SO4 बाहर हो जाएगा, Na2SO4 बाहर हो गया, ये बना CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये जो CuOH का होल ट्वाइस है, ध्यान देना जरा, ये CuOH का होल ट्वाइस है, इसकी रिएक्शन होगी फेलिंग सॉल्यूशन बी के साथ, ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ। जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है,
और ये वाटर बाहर हो जाएगा, ये एक तो ये HOH, ये HOH बाहर होगा। जब आप 50% मिलाते हैं तो ये इस तरीके से बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, 2 मोल वाटर बाहर हो जाएंगे और ये आपस में मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, CuO और ये CH, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये बनेगा OCH, COO नेगेटिव, K पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारे पास 2 H2O बाहर। ठीक है नहीं, ये हमारे पास बेसिकली ये रिएजेंट है, बेसिकली ये हमारे पास रिएजेंट है। और देखो हम इसे सिर्फ क्या लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं Cu2 पॉजिटिव। देखो ये Cu के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक ये टूटेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ये टूटेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है नहीं, तो ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव। हमने ये Cu2 पॉजिटिव लिया और एल्कली की मौजूदगी में रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन है क्या बच्चों, रिएक्शन देखेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए, अच्छा एलिफेटिक एल्डिहाइड एप्लीकेबल है इस टेस्ट में, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड एप्लीकेबल होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड एप्लीकेबल है। ठीक है नहीं, 50% लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, 50% ये लेंगे और 50% लेंगे फेलिंग सॉल्यूशन बी, रोशेल सॉल्ट लेंगे 50%। रोशेल सॉल्ट कैसे रिएक्ट करता है आपस में एक दूसरे के साथ, ये मैंने तरीका बताया। पहले CuSO4 NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा, ये बनेगा CuOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद आप इसके अंदर क्या मिलाओगे, उसके अंदर आप इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन बी मिला दोगे। 50% ये लोगे, 50% ये लोगे, दोनों 50-50% की अमाउंट में लोगे, 100% का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और फिर रिएक्शन देखना, मान लीजिए आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे Cu2 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ, ये बनेगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस Cu2O प्लस H2O। ठीक है नहीं, ये जो Cu2 होगा ये आपके पास रेड ब्राउन पीपीटी होगा, रेड ब्राउन पीपीटी। ठीक है नहीं, तो ये रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म होगा Cu2O। तो कहने का मतलब ये है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में आपके पास रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है। ये मैंने पूरा का पूरा जो बताया है, ये रिएजेंट को बनाने का तरीका बताया है। मेन रिएक्शन यही शो करनी है आपको, ये जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दी। मेन रिएक्शन कोई भी एल्डिहाइड आ जाए, फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग टेस्ट देगा, और फेलिंग टेस्ट में आपको ये शो करना है Cu2 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन, Cu2O और H2O प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये हमारे एल्डिहाइड के 2 टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट हो गया हमारे पास जो कॉमन टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का, कौन सा, 2,4-DNP टेस्ट। और एक आइडोफॉर्म टेस्ट है, एक कंपाउंड रिड्यूस करेगा, उसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड के टेस्ट हो गए। बताओ क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, तो बच्चों जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, वो हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, जिससे कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ नहीं देख रहे हैं बच्चे और उन्हें पसंद आ रही है हमारी वीडियोस। तो बच्चे लाइक करना ना भूलें, लाइक करिएगा वीडियो, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास 2 टेस्ट हैं। एक तो बच्चों वही है एस्टरिफिकेशन टेस्ट जो अल्कोहल में दिखाया था, बस अल्कोहल में क्या किया था हमने, अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, एस्टर की फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। तो एस्टरिफिकेशन टेस्ट हो गया एक, तो एस्टरिफिकेशन टेस्ट। ठीक है नहीं, तो एस्टरिफिकेशन टेस्ट बिल्कुल सेम वही है, तो लिख लीजिएगा अपने आप, वही है बिल्कुल सेम, दोबारा देख लीजिएगा वो वीडियो। दूसरा टेस्ट हो जाएगा इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सबसे सेपरेट टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये वो टेस्ट है कि कोई और कंपाउंड रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही रिड्यूस करता है और कोई फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरिफेटिक है या एरोमेटिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे NaCO3 के साथ, ये NaH को डिस्प्लेस करेगा, ये बनेगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, ये एज इट इज, और ये H2O और CO2 रिलीज हो जाएगा, H2O और CO2 रिलीज हो गया। ये जो CO2 होगा ये एफरवेसेंस के रूप में निकलेगा, एफरवेसेंस, ये एफरवेसेंस की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है नहीं, ऊपर की तरफ एरो बनेगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिड्यूस करेगा और एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये 2 टेस्ट है। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अमीन। अमीन का पहला टेस्ट होगा हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट, कार्बल अमाइन टेस्ट।
कार्बोलिमन टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन देगा, तो आपके पास प्राइमरी अमीन है, मैं यहां लिख देता हूं। तो प्राइमरी अमीन है, आप इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराइए और एल्कोहलिक क्यूएच की मौजूदगी में, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने उसके अंदर कार्बोनिमाइन रिएक्शन मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में भी डाली है, ये वाली रिएक्शन है ना, नेम रिएक्शन में भी ये कार्बोनिमाइन दिखेगा आपको, ठीक है। ये आइसोसाइनाइड बनेगा, RNC बनेगा और ये थ्राइस KCl थ्राइस H2O रिलीज हो जाएगा। और ये जो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो रही है इसकी फाउल स्मेल होगी, ये फाउल स्मेल होगा, फाउल स्मेल, इसकी फाउल स्मेल होगी। तो ये कार्बोनिमाइन टेस्ट है। इसका दूसरा टेस्ट हो जाएगा बच्चों हिंसबर्ग टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। मान लीजिए 1 डिग्री अमीन है हमारे पास, 1 डिग्री अमीन में हमारे पास RNH2 है। हिंसबर्ग टेस्ट का जो रिएजेंट है, रिएजेंट हमारे पास इसका है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, मैं लिख ही देता हूं। रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। तो इसका H इसका Cl गायब हो जाएगा, ये बनेगा RNH, ठीक है। और ये SO2C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, SO2C6H5 इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। RNH SO2C6H5 इसके साथ जुड़ गया। और जैसे ही आप इसके अंदर एल्कली मिलाओगे तो एल्कली के साथ ये बन जाएगा सॉल्युबल कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल शो होगा। मान लीजिए अगर 2 डिग्री अमीन ले लिया आपने, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड के साथ C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसका H इसका Cl रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा R2NSO2C6H5, ठीक है, R2NSO2C6H5। जैसे इसके अंदर आप एल्कली मिलाओगे तो ये इनसॉल्युबल शो होगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप 3 डिग्री अमीन ले लेते हैं, R3N ले लेते हैं, आप इसकी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हिंसबर्ग टेस्ट हो जाएगा इसका। हिंसबर्ग टेस्ट में किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करता कंपाउंड। बताइए बच्चों, ये अमीन के हमारे पास 2 टेस्ट हैं, कार्बोनिमाइन टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन दोनों शो करते हैं, ठीक है बच्चों, बढ़िया लगा है ना। एक अमीन का हमारे पास एक और भी टेस्ट है, हमारे पास एक है अमीन का हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास एरोमेटिक के लिए एप्लीकेबल है। तो कार्बोनिमाइन टेस्ट पहला, दूसरा है हिंसबर्ग टेस्ट और तीसरा मैं यहां लिख देता हूं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे पास बेंजीन अमीन है। अच्छा यहां भी हो सकता है कार्बोनिमाइन टेस्ट, यहां भी हो सकता है आपका एरोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन आपके पास होना चाहिए ये प्राइमरी, ये प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, होना चाहिए प्राइमरी, ठीक है। और ये सिर्फ एरोमेटिक के लिए एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल है सिर्फ एरोमेटिक के लिए। आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके दूसरे पे, चौथे पे और छठी पोजीशन पे ब्रोमीन चला जाएगा। ये बनेगा दूसरे पे ब्रोमीन, चौथे पे ब्रोमीन और छठे पे ब्रोमीन। ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया, ठीक है नहीं। ये व्हाइट पीपीटी होगा, व्हाइट पीपीटी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होगा, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। पहला कार्बोनिमाइन टेस्ट, दूसरा हिंसबर्ग टेस्ट और तीसरा हो जाएगा हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बताइए क्लियर? ये सारे के सारे टेस्ट हमारे खत्म हो गए और बच्चों हमने 1 शॉट वीडियो में सारे के सारे टेस्ट कवर कर लिए। और अगर आपने पूरी की पूरी वीडियो बड़े बारीकी से साथ देखी होगी तो मैंने आपको रिएजेंट को बनाने का तरीका भी बताया, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, है ना। ये रिएजेंट को बनाने का तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं, जिसको मैंने आपको शो किया है, तो देखिएगा। और आप अगर हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है नहीं। और हमें भी आप बूस्टअप करते रहिए और मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा जिसको आप देखने के बाद आप मोटिवेट होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है नहीं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।